हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रेलवे फास्टनिंग एंड फिक्सर। दो रेलों के बीच निर्मित जोड़ रेल पथ के सबसे कमज़ोर हिस्से माने जाते हैं। इन रेल जोड़ों को विभिन्न रेल बंधकों की मदद से आपस में बांधा जाता है और स्लीपरों पर कसा जाता है। इस प्रकार से रेलों के गेज को यथावत रखने के लिए तथा उन्हें स्लीपरों पर अच्छी तरह से जकड़ने के लिए जो उपकरणों व फिटिंग प्रयोग की जाती हैं उन्हें रेल बंधक कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है रेल फास्टनिंग, एक है रेल फिक्सर। तो रेल फास्टनिंग उन टूल्स को बोला गया है, उन इक्विपमेंट्स को बोला गया है जिनकी मदद से हम दो रेल को आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है, पहला फिश प्लेट, दूसरा फिश बोल्ट। तो इन दोनों की मदद से हम दो रेल को जोड़ते हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे रेल फास्टनिंग। अब रेल फिक्सर आता है, तो रेल फिक्सर उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं जिनकी मदद से हम रेल को स्लीपर से कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। तो फिक्सर में आ जाती हैं चेयर्स की बियरिंग प्लेट, हुक बोल्ट, रेल स्पाइक, क्रीप एंकर। तो ये चीज़ हो गई फास्टनिंग एंड फिक्सर।
ये दो लाइन यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं कि फास्टनिंग और फिक्सचर क्या रहता है, इनको मत पढ़िए। अगला लिखा है फिश प्लेट। फिश प्लेट क्या होती है हम ये देखते हैं। इस प्लेट का प्रयोग दो रेलों की पट्टियों को जोड़ने के काम आता है। प्रत्येक रेल के जोड़ पर जोड़ पट्टी लगाई जाती है, एक रेल के भीतरी हिस्से में तथा दूसरी उसके ठीक सामने। इन जोड़ पट्टियों को स्थायकों का मतलब है फिक्सचर की सहायता से कसा जाता है। वैसे हम जोड़ पट्टी को ही स्थायक कहते हैं या फिक्सचर कहते हैं। इन पट्टियों में रेल के सिरों के अनुरूप ही 4 छिद्र होते हैं जिसमें बोल्ट कसा जाता है। तो यहाँ पे हम एक ये रेल देख रहे हैं, रेल का एक आधा हिस्सा देख रहे हैं और ये है फिश प्लेट, और फिश प्लेट के लिए यहाँ पे होल दिया है। तो फिश प्लेट क्या कर रही है कि दो रेल्स को कनेक्ट कर रही है। अगला है फिश बोल्ट। यह रेल स्थायक हैं, फिक्सचर बोला है, जो रेल जोड़ों को जोड़ते समय रेल व जोड़ पट्टी के छिद्रों में डालकर कस दिया जाता है। इन्हें पूर्ण रूपेण कसने के पश्चात रेल के मुक्त प्रसार एवं संकुचन के लिए इन्हें 1/4 चक्र उल्टा घुमाकर ढीला छोड़ देते हैं। इन काबुलों के साथ वेरोना पाश डिब्री, वेरोना लॉक नट का प्रयोग किया जाता है, चित्र में दिखाए गए हैं। तो ये है फिश बोल्ट और ये है उसका लॉक नट। वैसे इसे हम बासर भी कहते हैं जनरली। तो यहाँ पे हमने बात की फिश प्लेट और फिश बोल्ट, ये दोनों दो रेल को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम देखते हैं। एक्चुअल जो फ़ोटो जो रहती है, ये दो रेल हैं, इसको कनेक्ट कर रही है फिश प्लेट। एक यहाँ है और एक जस्ट इसके पीछे भी लगी हुई है। इन दोनों को हमने बोल्ट से 4 फिश बोल्ट से हमने कनेक्ट किया है। अगला है कुर्सी, पीठिका, इंग्लिश में हम कहेंगे चेयर्स। रेल को सही गेज में बनाए रखने के लिए तथा
रेलों के भार को स्वयं वहन करते हुए आगे स्लीपर की ओर स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर समान शीर्ष रेल, डबल हेडेड रेल एवं असमान शीर्ष रेल या फिर बुल हेडेड रेल को स्लीपर पर बांधने के लिए इसका उपयोग आवश्यक होता है। यह ढलवा इस्पात कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं, जिससे शीट को 20:1 के ढाल में ढाल दिया जाता है। इनके जबड़ों के बीच रेल लकड़ी की चाबी से फंसी या बंधी होती है। इन कुर्सी को 3 कीलों की मदद से, कील मतलब स्पाइक, 3 कीलों की मदद से स्लीपर में जड़ दिया जाता है। इस्पात के स्लीपरों में कीलों की जगह वेल्डिंग का सहारा लेते हैं। कुर्सी का कार्य नीचे दिए गए चित्र में स्पष्ट होता है। तो ये चेयर हैं, इसका प्रयोग हम डबल हेडेड रेल या बुल हेडेड रेल में हम करते हैं। और ये क्या करती हैं कि जो रेल हैं उसको स्लीपर से उनका कनेक्शन देती हैं। और इस तरह से जैसे ये हम देख रहे हैं चेयर डायग्राम में, और रेल रखी गई है। अब रेल चेयर के अंदर रखी है और फिर एकदम वो टाइटली रख ही रहे, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक वुडन की या एक चाबी देते हैं। चाबी क्या करता है कि बीच का जो गैप है चेयर और रेल में उसको फिल करता है और जो रेल है उसको फिक्स रखता है, ताकि जब रेलगाड़ी उसके ऊपर से निकले तो रेल डिस्टर्ब ना हो। आगे हम देखते हैं चाबी। रेल की पट्टी और कुर्सी को परस्पर बांधकर रखने के लिए लकड़ी या इस्पात निर्मित चाबियों का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की चाबी जल्दी खराब या नष्ट हो जाने से प्रयोग नहीं की जाती। अब इस्पात वाली चाबी, जिन्हें स्टुअर्ट की कहते हैं, जिनका आकार ई आकार का होता है, प्रयोग में लाई जाने लगी हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि चेयर में हम एक की का उपयोग करते हैं ताकि रेल की पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, तो इसे हम कहते हैं चाबी। तो जैसे पहले जो है लकड़ी की चाबी का प्रयोग किया जाता था, पर क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो हम इस्पात की चाबी का प्रयोग करते हैं। ई शेप रहता है उसका, स्टुअर्ट की। आगे हम देखते हैं बियरिंग प्लेट। इनका प्रयोग भारी तथा तीव्र गति वाले रेल पथों पर स्लीपर के ऊपर उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसे सपाट पाद वाले रेल के लिए प्रयोग करते हैं। नरम लकड़ी के स्लीपर के ऊपर सपाट पाद वाले रेलों के साथ यह आवश्यक रूप से काम में लिया जाता है। इसके प्रयोग से लकड़ी के स्लीपर को वसूल कढ़ाई एडेसिंग से बचाया जाता है। इससे रेलों का गेज भी स्थिर रहता है। ठीक है, तो अगला जो हम देख रहे हैं बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट क्या रहता है कि रेल और स्लीपर के बीच में ये हम लगाते हैं। ये हम देख रहे हैं बियरिंग प्लेट। तो इससे क्या रहता है कि जो रेल है वो जो रेलगाड़ी है उसके लोड के कारण स्लीपर में धंसती नहीं है। बियरिंग प्लेट क्या करता है कि लोड को स्लीपर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यदि हम डायरेक्ट लगाएंगे तो रेल धंस जाएगी स्लीपर में। और बियरिंग प्लेट क्या कर रहा है कि रेल को एक स्लोप भी दे रहा है, 1:1:20 का स्लोप भी दे रहा है। यदि हम बियरिंग प्लेट को यदि हम रेल को डायरेक्ट स्लीपर पे लगाते हैं तो हमें स्लीपर
में 1/20 का स्लोप वाली हमें स्लिपर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगली बात हो रही है फ्लैंक बोल्ट एंड हुक बोल्ट की। आजकल दंत कंबल का प्रयोग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आजकल क्या है, फ्लैंक बोल्ट का उपयोग कम हो रहा है। हुक काबो काबलों का प्रयोग गर्ड पुल के गर्डरों पर स्लिपर जमाने के लिए बहुत उपयोग होता है। तो अगली चीज़ बोल रहा है कि हुक बोल्ट का प्रयोग हम पुलों पर करते हैं। तो ये हुक हुक बोल्ट। अगला हेडिंग है रेल स्पाइक्स। लकड़ी के स्लिपर पर चपटे पात की रेल को फंसाने के लिए कीलों का प्रयोग होता है। कील 4 प्रकार की होती हैं: डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक, स्क्रू स्पाइक और इलास्टिक स्पाइक। फिर ये यहाँ पे चित्र दिए गए हैं: डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, इलास्टिक स्पाइक। विसर्पण रोकने के लिए प्रत्यक्ष कील उत्तम रहती है। तो यहाँ पे इलास्टिक स्पाइक का के बारे में बोला गया है कि क्रीप को रोकने के लिए हम इलास्टिक स्पाइक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है कुत्ता कील को स्लिपर में लगाते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। कील की स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट है। तो ये डायग्राम है। लकड़ी जो रेल है उसको हम स्लिपर में फिक्स कर रहे हैं, फ्लैट फुटेड रेल को, तो उसको हम कीलों की मदद से स्लिपर में फिक्स करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक्चुअल में स्पाइक्स ये हैं जो रेल हैं, और जो स्लिपर हैं उसके बीच में रेल को स्लिपर में लगाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं इस तरह से।
अगली हेडिंग है क्रीप एंकर, विसर्पण रोधी। पटरियों में विसर्पण रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वार्ड एवं लेवल क्रॉसिंग पर अचानक एवं अधिक ब्रेक के प्रयोग होने की वजह से इसका प्रयोग अत्यधिक होता है। इसका चित्र नीचे दर्शाया गया है। तो जैसे हम क्रीप जानते हैं, क्रीप क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेलों का सरकना, मतलब रेल क्या रहती हैं, लंबाई में सरक जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेल को स्लीपर से जोड़ने के लिए हम जो हम पकड़ देने के लिए जो हम क्लिपिंग के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, उसे हमने क्या बोला है, एंकर बोला है। इसमें ये डायग्राम में यदि हम देखें तो ये 3D में डायग्राम है। ये इस तरह से रेल को स्लीपर के अंदर जकड़ के रखने वाली जो ये क्लिप है, इसको हम एंटी क्रीपिंग डिवाइस बोलते हैं। थैंक यू।